आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की केस स्टडी के ऊपर कि आखिर आज हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद की इतनी हाई पावर की मेमोरी किस तरह से थी। उनकी मेमोरी एक फोटोग्राफिक की तरह थी कि जो भी वो स्टडी करते थे, जो भी बुक पढ़ते थे, कि सारे के सारे पेजेस उनके माइंड में एक इमेज की तरह छप जाती थी। उनसे कोई कुछ भी पूछता था तो विद पेज नंबर वो सारी चीजें बता देते थे। ऐसे ही एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने किस तरह से एक अंग्रेज को पूरा का पूरा एक पेन पेपर लेके उनको लिख कर दे दिया। तो आखिर ये किस तरह से उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, वो सारी चीजें समझेंगे। और इतनी कम आयु में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि फेमस किया इन्होंने, और इतना ज्यादा सक्सेस हुए। और आखिर ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। गरीबी के कारण क्या था, और उनके पिताजी के जाने के बाद में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। आखिर ये क्यों हुआ, और इनको जो बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होने का क्या रीजन था। उनका किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम, बैकबोन का प्रॉब्लम। कहा जाता है कि 31 से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम के ये जूझ रहे थे। तो आखिर ये इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम इनको लगी कैसे? ऐसा कौन सा प्लेनेट इनके चार्ट में इस तरह का था जो इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम देने पर मजबूर कर रहा था, और कम आयु में इनका देहांत हुआ कैसे? आखिर ऐसे क्या योग बने कि इनकी 39 ईयर्स की एज में ही इनका देहांत हो गया। तो चलिए समझते हैं स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो कुंडली का जो चार्ट है, इनका धनु लगन का चार्ट बनता है, और लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, और बुध और शुक्र इनके सेकंड हाउस में, जो कि दोनों के दोनों प्लैनेट सूर्य से अस्त बैठे हुए हैं, और मंगल इनके फिफ्थ हाउस में, जो कि इनका अपना खुद का घर है, और चंद्र और शनि की युति है इनके 10th हाउस में। राहु केतु इनके चार्ट में नीच के बैठे हुए हैं। राहु 12th हाउस में नीच का बैठा है, और केतु 6th हाउस में नीच का बैठा हुआ है, और जुपिटर जो कि बृहस्पति इनके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम डिग्री देख लेते हैं कि इन सारे प्लेनेट की डिग्री क्या है। सबसे ज्यादा कमजोर जो डिग्री है चार्ट में, वो सूर्य की डिग्री है। सूर्य इनके चार्ट में 29 डिग्री 26 मिनट पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा 17 डिग्री पर है। मंगल 6 डिग्री पर बैठे हुए हैं, और मरकरी इनके 11 डिग्री, जुपिटर 4 डिग्री, बुध 7 डिग्री, वो सॉरी शुक्र 7 डिग्री, और शनि 13 डिग्री पर बैठे हुए हैं, और राहु केतु 22 डिग्री पर बैठे हैं। तो देखिए, राहु केतु की जो एनर्जी का जो लेवल है बहुत हाई है। एक तो राहु केतु नीच के बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा अशुभ हो गए। करेला ऊपर से नीम के पत्ते और बोल दिए, बहुत ज्यादा राहु यहाँ पर खराब हो चुका है, क्योंकि एक तो वो नीच का है, ऊपर से उसकी डिग्री बहुत हाई है। 22 डिग्री का राहु अगर इस तरह से नीच का किसी भी चार्ट में अगर छठे और 12वें घर में अगर राहु बैठ जाए, नीच के बैठ जाए, और डिग्री बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों को कैंसर तक होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब रहती है। अगर किसी के चार्ट में ये थ्योरी है, अगर राहु केतु छठे और 12वें घर में कैसे भी बैठे, चाहे छठे घर में राहु बैठे, चाहे 12वें घर में राहु बैठे, अगर वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, अगर वो नीच राशि में बैठे हुए हैं और राहु की महादशा या अंतरदशा लग जाए, तो ऐसे में बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लगते हैं, दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम लग जाती है। तो इनके राहु जो है 12th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस में बैठ के इनकी दृष्टि इनके 4th हाउस पर पड़ेगी, और 4th हाउस पर पड़ने की वजह से यहाँ पर राहु इनके 4th हाउस को पूरा का पूरा खराब कर देगा। अब वो क्या खराब करेगा? इनका 4th हाउस जो होता है, लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड चीजें देखते हैं, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। आखिर वो इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों देगा? अब इनके चार्ट में तो बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ है, डिग्री भी बृहस्पति की डिग्री यहाँ पर है 4 डिग्री के बृहस्पति हैं, जो कि कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जो है शुक्र के घर में बैठे हैं, और इस चार्ट में शुक्र अस्त बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति के रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तो अगर इनके 4th हाउस में अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई, हार्ट, लीवर, लंग से रिलेटेड, तो यहाँ बृहस्पति
इनके लीवर और किडनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति लीवर और किडनी के कारक मानेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति इनके लीवर और किडनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु की निगेटिव एनर्जी इनके चार्ट में बहुत ज्यादा है। अब 12th हाउस में बैठकर वो 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब भी कोई प्लेनेट 12वें घर में बैठ के 4th हाउस से कोई लिंक करता है, तो ऐसे लोगों के विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो जब भी इनकी राहु की महादशा लगी थी, तो इनके विदेश जाने के योग बने थे। विदेश में बहुत अच्छे इन्होंने कार्यक्रम किए, विदेश में बहुत स्पीच दी, और वहां से ये बहुत सारे फेमस हुए। इन्होंने अपने भारत की संस्कृति को वहां पर फैलाया था। ये एक तरह से हिंदू गुरु के नाम से जाने जाते थे, बहुत फेमस हुए थे ये। अब हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि इनके सूर्य कौन है। सूर्य इनके पिता के घर के मालिक है। जब तक इनकी लाइफ में पिता रहेंगे तब तक इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इनके पिता का जो देहांत हुआ था 1884 में हुआ था, और 1884 में अगर पिताजी का देहांत हो जाएगा, और इनका जो बॉर्न हुआ था 12 जनवरी 1863, तो 12 जनवरी 1863 को ये पैदा हुए थे, और 1884 में इनके फादर का देहांत हो गया था। तो फादर के देहांत के बाद में इनके जो सूर्य जो पिता के घर के मालिक हैं, अगर फादर इनकी लाइफ से चले जाएंगे तो सूर्य की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी इनकी लाइफ में। तो जैसे ही इनकी लाइफ से फादर खत्म हुए, फादर का जैसे ही इनकी लाइफ में देहांत हुआ, और वहां पर जैसे ही उनके फादर का देहांत होगा, सूर्य की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और सूर्य नेग्लिजिबल रिजल्ट देना चालू कर देगा, क्योंकि इनकी लाइफ में पिता की कमी हो गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी इनके सूर्य की कमी हो जाएगी इनकी लाइफ में। तो सूर्य एक आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। तो धीमे धीमे वहां से इनको सूर्य के बेनिफिट मिलना कम हो जाएंगे। तो इनके पिता के देहांत के बाद में इनके पूरी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होना चालू हो गई थी। अब आते हैं इनके मंगल इनके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और स्वराशि बैठे हुए हैं, जो कि एजुकेशन का घर माना जाता है। और मंगल इनके एजुकेशन के घर के मालिक है। और अगर मंगल 5वें घर में बैठ के अगर 12वें घर पे दृष्टि डाल दे, तो ऐसे जातक विदेश से एजुकेशन लेने के योग बनाते हैं। तो इनकी जो एजुकेशन भी हुई थी वो विदेश में इन्होंने एजुकेशन करी थी। तो यहाँ से इनकी स्टडी के जो योग बने थे, वो फॉरेन में जाके इनके स्टडी करने के योग भी बन गए थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मंगल की दृष्टि नीच राहु के ऊपर है, तो यहाँ पर राहु की नीचता भंग हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर राहु की नीचता भंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि राहु एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से 22 डिग्री का राहु बैठा है, और राहु की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्योंकि मंगल की जो डिग्री इस चार्ट में रखे है वो 6 डिग्री के मंगल बैठे हुए। अब 6 डिग्री का मंगल राहु को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, राहु मंगल को खराब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु की कोई भी दृष्टि मंगल के ऊपर नहीं है। और कुंडली के 5th हाउस से हम एजुकेशन देखते तो इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई। इनकी मेमोरी देखी जाती है। 5th हाउस से मेमोरी देखते तो मेमोरी तो इतनी शार्प, एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि जो भी इन्होंने देख लिया वो दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह छप जाता था। तो इनकी मेमोरी बहुत हाई हो गई। लेकिन जब तक इनकी एजुकेशन चलती रहेगी तब तक इनको मंगल सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो एजुकेशन के घर के मालिक हैं। तो इनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल एजुकेशन के घर के मालिक हैं। और 5th हाउस से हम संतान भी देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जाएगी और इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती चली जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर मंगल के रिजल्ट में कमी आती जाएगी, क्योंकि मंगल सिर्फ एजुकेशन में सपोर्ट करेगा। और जिस दिन इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन यहाँ मंगल के बिल्कुल कम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल इनके चार्ट में संतान के घर के मालिक हैं। और जब तक इनकी संतान नहीं होगी तब तक मंगल पूरी तरह से इनकी लाइफ में एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय में मंगल की एक्टिविटी पूरी रहेगी, क्योंकि वो एजुकेशन के घर के मालिक है। तो एजुकेशन में पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और इनकी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद में मंगल यहाँ पर सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो इनके मंगल की दृष्टि कुंडली के 8th हाउस पर है, जो कि आयु का घर माना जाता है। 8th हाउस
अगर मंगल की दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगी तो मंगल उस घर में वृद्धि कर देगा, इनकी आयु को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आयु को वो प्रोटेक्ट तब करेगा जब इनकी संतान हो जाएगी। तो संतान होने से पहले अगर इनकी लाइफ में कोई थ्रेट आता है, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पर ये मंगल इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ में जीवन के शुरुआत में संतान नहीं है। अब आते हैं इनके शादी के ऊपर। आखिर स्वामी जी की शादी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि कुंडली में जो पत्नी के घर के जो मालिक हैं वो बुध देवता है, और बुध जो है कुंडली के 2nd हाउस में अस्त बैठे हुए हैं। अगर सप्तम घर का मालिक किसी भी चार्ट में सूर्य से अस्त हो जाए तो ऐसे लोगों की शादी बहुत लेट से होने के योग बनते हैं, और कभी कभी तो शादी ना होने तक के योग बन जाते हैं। अगर पूरी तरह से बुध यहाँ अस्त हो जाए तो शादी ना होने तक के योग बनते हैं, और ये योग कंफर्म तब हो जाएंगे जब किसी मारक ग्रह की दृष्टि इनके सप्तम घर पे पड़ जाए। अब इनके शनि चंद्र की युति जो बनी है 10th हाउस में, पर शनि की दृष्टि पड़ रही है इनके 7th हाउस पर, और शनि इनके चार्ट में 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड है। और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से शनि देव इस चार्ट में एक शत्रु प्लेनेट और एक मारक ग्रह बनते हैं। और शनि की जो डिग्री है इस चार्ट में 13 डिग्री 34 मिनट के शनि है, बहुत हाई पावर में बैठे हुए हैं। और जब शनि की दृष्टि सप्तम घर पे पड़ेगी तो वो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी कर देगा, शादी ना होने तक के योग बना देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पर, और 7th हाउस का लॉर्ड भी अस्त बैठा है। इसीलिए स्वामी जी की शादी के योग नहीं बन पाए, स्वामी जी की शादी नहीं हुई। अगर मान लीजिए किसी रीजन की वजह से अगर स्वामी जी की यहाँ पर शादी हो गई होती, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, शादी अगर इनकी हो जाती तो स्वामी जी की आयु प्रोटेक्ट हो जाती। स्वामी जी का देहांत इतनी कम एज में नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इनकी लाइफ में पत्नी आती इनका 7th हाउस एक्टिव हो जाता, और 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध भी एक्टिव हो जाते क्योंकि वो पत्नी के घर का मालिक है, पत्नी का कारक बन गया इनके चार्ट में। और पत्नी जो है 2nd हाउस में बैठ के इनके अष्टम घर पर दृष्टि डाल रही है। अगर स्वामी जी शादी कर लेते या शादी हो गई होती इनकी, तो बुध जो है अष्टम घर पर दृष्टि डाल के अष्टम घर की वृद्धि कर देता, क्योंकि इस चार्ट में बुध को केंद्राधिपति 2 2nd हाउस में नहीं लगेगा। और अगर वो अस्त हो गया तो बुध यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अस्त होने से इनके लाइफ में पत्नी के सुख में कमी आ जाएगी, और जब तक इनकी शादी नहीं होगी तब तक बुध यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा, एक तरह से नेग्लिजिबल रिजल्ट देगा। और बुध की जो 7वीं दृष्टि अष्टम घर पर पड़ रही है, अगर इनकी लाइफ में कोई थ्रेट आता है शादी से पहले, तो यहाँ पर ये बुध जो है इनको प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा, इनकी आयु की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि इनके जीवन में इस समय पत्नी की कमी है। अगर स्वामी जी की शादी हो गई होती तो बुध यहाँ एक्टिव होते, और बुध की जो 7वीं दृष्टि अष्टम घर पे पड़ती तो वो 8वें घर को प्रोटेक्ट करते, इनकी आयु में वृद्धि करती। और अगर इनके ऊपर कोई थ्रेट आता तो सबसे पहले वो थ्रेट पत्नी के ऊपर आता, क्योंकि पत्नी इनकी रक्षा करती इनकी आयु की। इसीलिए स्वामी जी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वहां पर कोई इनके लिए सेफ गार्ड नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। अब इनकी स्वामी जी की शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं हुए, अब बच्चे नहीं हुए तो बच्चे के घर के मालिक जो मंगल हैं उनकी भी प्रोटेक्शन इनकी लाइफ में नहीं हो पाई, और मंगल की 4थी दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, तो उस रीजन की वजह से भी मंगल ने यहाँ पर इनकी आयु को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इनकी राहु की जो महादशा चली थी 1874 से लेके 1892 के बीच में राहु की महादशा चली, और इस बीच में राहु नीच का बैठा है, धीमे धीमे इनके बॉडी में हेल्थ डिसीज डेवलप करना चालू कर दिया, ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इन राहु ने कुंडली के 4थे घर को खराब कर दिया। अब राहु की दृष्टि जब भी 4थे घर पे पड़ेगी और अगर वो 12वें घर से लिंक बना ले तो विदेश जाने के योग भी बनते हैं, विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। और राहु की दृष्टि अष्टम घर पे पड़ेगी और ये विदेश चले जाएंगे, तो यही राहु इनको फेमस भी करा देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राहु जैसा चाह रहा है अगर उस तरह से हमने रिएक्ट किया
तो राहु कुछ चीजों में बेनिफिट भी दे देगा, लेकिन हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज क्रिएट कर देगा। और केतु भी इनके नीच के बैठे हुए हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इनके पिताजी का देहांत हुआ तो सूर्य की इनकी इंपॉर्टेंस लाइफ में खत्म हो जाएगी, और सूर्य हार्ट का कारक है, तो इनके हार्ट से रिलेटेड भी हेल्थ प्रॉब्लम इनके पिताजी के जाने के बाद में धीमे धीमे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और क्या है, इनके चार्ट में शनि और चंद्र की युति है, और शनि ने चंद्रमा को बहुत ज्यादा विषयोग लगाकर पीड़ित किया हुआ है, और चंद्रमा इस चार्ट में अष्टम घर के मालिक हैं। अगर कुंडली में अष्टम घर का मालिक बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रहण से परेशान हो जाए, तो ऐसे लोगों की आयु में कमी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज होने के योग बनते हैं ऐसे चार्ट में। तो यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ में पीड़ित होने की वजह से इनकी आयु में कमी आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जो बैठे हैं, लग्नेश बृहस्पति कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, और इनके जो अष्टम घर के मालिक हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तो उस वजह से इनकी आयु में भी कमी कर देगा यहाँ पर शनि। और इनकी जो डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी की डेथ हुई थी। तो अगर स्वामी जी की डेथ के समय का अगर हम गोचर देखें, तो उस समय गोचर में शनि देव अपने मकर राशि में वक्रीय चल रहे थे। तो जैसे ही शनि की एनर्जी इनके शरीर में बढ़ी, वो भी रेट्रोग्रेड होके 5-6 गुना एनर्जी, और ऑलरेडी इनके लगन चार्ट में शनि बहुत हाई डिग्री पर बैठे हुए हैं, और गोचर में जैसे ही ये वक्री हुए, वो भी स्वराशि, तो इन्होंने चंद्रमा को बुरी तरह से वहां पर पीड़ित कर दिया। और शनि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि एक मार्केश बनते हैं इस चार्ट में। तो मारक ग्रह की एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, और उसकी वजह से अष्टम घर का मालिक अगर पीड़ित हो जाता है, तो वहां पर आयु का कष्ट बनता है, आयु में खतरा बनता है, आयु कम देखने को मिलती है उस केस में, और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होने के योग बनते हैं। इनके चार्ट में शनि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और सेकंड हाउस में ही इनके शुक्र बैठे हुए, और जिस दिन इनके शनि वक्री हुए, और तो वहां पर दूसरे घर का भी बल बढ़ जाएगा, और दूसरे घर में इनके बुध और शुक्र की युति है। तो शनि का बल जैसे ही बढ़ेगा, साथ ही साथ में शुक्र के रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इनके शुक्र जो है छठे घर के मालिक हैं, तो इनके बॉडी में बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, और शुक्र की दृष्टि फिर से अष्टम घर पे पड़ेगी, तो इनकी आयु को खतरा भी बना देगा। और शुक्र के घर में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे उस समय अगर शनि वक्री हो गए तो, क्योंकि शुक्र के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि एक मारक ग्रह। तो जैसे ही शनि इनके चार्ट में एक्टिव हुए, तो दूसरा घर एक्टिव हो गया, छठा घर एक्टिव हो गया, और अष्टम घर एक्टिव हो गया, और शनि ने तो साक्षात चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। तो जैसे ही 4 जुलाई 1902 को शनि जैसे ही वक्री हुए, अचानक से इनकी हेल्थ में मेजर डाउनफॉल हुआ, और इनके चार्ट में शनि के साथ में बृहस्पति भी नीच के बैठे हुए। तो जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होंगे, शनि का अशुभ बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और शनि की वजह से वहां बृहस्पति ऑलरेडी नीच के बैठे हुए, बृहस्पति भी पीड़ित हो जाएंगे। और बृहस्पति कौन है इस चार्ट में? स्वामी जी खुद बृहस्पति हैं। तो स्वामी जी अगर पीड़ित होंगे, अष्टम घर का मालिक भी पीड़ित होगा, लग्नेश पीड़ित होगा, छठे घर का बल भी बढ़ जाएगा, और साथ में राहु इनका नीच का बैठा हुआ है 12th हाउस में, और शनि की दृष्टि अगर वहां पर पड़ जाएगी, क्योंकि लगन चार्ट में शनि ऑलरेडी इनके 10th हाउस में बैठे हैं, तो राहु भी 12वां घर एक्टिव कर देगा, क्योंकि केतु इनके ऑलरेडी छठे घर में बैठा है, और जैसे ही छठा घर एक्टिव होगा, केतु भी साथ में एक्टिव हो जाएगा, और केतु तो वैसे ही मोक्ष का कारक माना गया है। तो एक साथ इनके कुंडली में जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड हुए, इनके पूरे के पूरे चार्ट में जितने भी बुरे भाव हैं, सारे के सारे एक साथ एक्टिव हो गए। कुंडली का दूसरा घर एक्टिव हो गया, कुंडली का 12th हाउस एक्टिव हो गया, छठा घर एक्टिव हो गया, और अष्टम घर एक्टिव हो गया, और अष्टम घर का मालिक भी वहां पर शनि के द्वारा बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। तो इतने बुरे भाव अगर 6, 8, 12 गोचर की किसी एक्टिविटी की वजह से अगर ये तीनों के तीनों हाउस अगर बुरी तरह से पीड़ित हो जाएं, या इन हाउस के लॉर्ड बुरी तरह से पीड़ित हो जाएं, तो ऐसे में लाइफ थ्रेटनिंग के केस बनते हैं, आयु में कमी देखने को मिलती है, और कभी कभी डेथ हो जाती है, और डेथ होने की वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जब भी कोई किसी मार्केश का, जब भी कोई मारक ग्रह का आपके चार्ट में बल बढ़े, जब भी गोचर में वो वक्री हो, तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से ये जरूर देख लेना है कि कहीं वो
कुंडली का छठा घर, 8वां घर, 12वां घर तो नहीं एक्टिव कर रहा है। अगर कर रहा है तो वहां पर सावधान हो जाना है। उस मारक ग्रह जो रेट्रोग्रेड हुआ है उसकी एनर्जी को बहुत तेजी से घटाना है, जिससे कि अगर उसका बल बढ़ गया तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, लाइफ थ्रेटनिंग तक के केस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में उस मारक ग्रह की एनर्जी को कम करने के लिए उनके हम दान कर सकते हैं। तो आज हमने इजीली समझा कि क्यों स्वामी जी की आयु को इतना बड़ा खतरा बना। अगर स्वामी जी की शादी हो गई होती तो ये शनि की प्रेजेंस इनकी आयु की कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर पीड़ित होने के बाद भी इनकी पत्नी इनकी आयु की रक्षा कर लेती। और अगर संतान और हो गई होती इनकी तो संतान के घर के मालिक जो मंगल है उनकी भी दृष्टि अष्टम घर पे पड़ रही है, तो इनके अगर संतान और बच्चे होते तो वहां पर इनको हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आते, लेकिन इनकी आयु को खतरा नहीं बनता। और अगर इनकी आयु को खतरा नहीं बनता तो ये जीवन में कुछ और बहुत बड़ा कर जाते। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। और जब भी हमारी लाइफ में जो फैमिली मेंबर हैं और जब वो पास अवे हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो किस तरह से प्लेनेट हमारी लाइफ में रिएक्ट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पिता के देहांत के बाद में उस इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ये इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उस पिता के घर के मालिक जो भी प्लेनेट है उसका सिग्निफिकेटर, उसकी सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगी। अगर आपके संतान के घर के मालिक कोई भी प्लेनेट है और आप चाहते हो आपकी शादी नहीं हुई और उस 5वें घर की दशा भी चल जाए, बहुत अच्छी दशा चल जाए, राजयोग बना दे, फिर भी वो प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई एजुकेशन में सपोर्ट करेगा 5वें घर का मालिक। अगर 5वें घर का मालिक अगर शादी नहीं हुई है तो 5वें घर का मालिक, अगर आपकी एज 30 प्लस में हो गई है और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो ऐसे में 5वें घर का मालिक रिजल्ट नहीं देगा। और अगर भाग्य का मालिक जो कि पिता के घर के मालिक हैं और आपकी लाइफ में पिताजी नहीं है तो आपके भाग्य में कमी सीधी सीधी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आपके पिता की कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपकी लाइफ में पिता की कमी आएगी वो प्लेनेट रिजल्ट देना कम कर देगा, ना के बराबर रिजल्ट देना चालू कर देगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब भी हमारे फैमिली मेंबर जब तक हमारे साथ हैं तब तक उनसे रिलेटेड जो प्लेनेट है हमारे चार्ट में वो अच्छे से रिजल्ट देते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कोई फैमिली मेंबर हमारी लाइफ से कम होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि जो प्लेनेट उनको रोल प्ले कर रहा है वो प्लेनेट की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको इस कुंडली एनालिसिस से बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर क्यों उनकी विल पावर और आखिर स्वामी जी का विल पावर, थॉट लेवल, उनका माइंड की मेमोरी इतनी हाई क्यों थी, क्योंकि मंगल इनके स्वराशि बैठे हैं और मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। बृहस्पति खुद एक ज्ञान का कारक है और मंगल उत्साह, मोटिवेशन का कारक है। और जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो कुछ इस तरह के योग बनते हैं इनके चार्ट में कि बहुत शार्प मेमोरी हो जाती है, कुछ भी देख लिया वो याद हो जाएगा, एक दिन में पूरी किताब पढ़ लिया सारे पेज याद हो जाएंगे। तो इस तरह की मेमोरी डेवलप हो जाती है। अब इस चार्ट में शुक्र बुध अस्त बैठे हैं, इसीलिए इनके पत्नी, शुक्र पत्नी का कारक भी माना जाता है और बुध इनके चार्ट में स्पाउस के घर के मालिक हैं, इसलिए इनके चार्ट में पत्नी के सुख में कमी देखने को मिली। अगर इनके चार्ट में किसी तरह से अगर हम शनि की एनर्जी को घटा देते और इनकी शादी हो गई होती तो स्वामी जी की आयु काफी लंबी हो जाती, फिर इनकी आयु में गिरावट देखने को नहीं मिलती और कम आयु में ये एक्सपायर नहीं करते। आई होप ये कुंडली एनालिसिस आपको समझ में आया होगा।